नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं पीएम मोदी। एनडीए के कई दिग्गज नेता भी पीएम मोदी के साथ रहे मौजूद। श्रीनगर सीट पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान को महबूबा मुफ्ती ने बताया बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, दिल्ली और बीजेपी के गलत फैसलों का लोगों ने दिया स्पष्ट संदेश। सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पोटा और पीएसए लागू करने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला पर भी साधा निशाना, कहा राजनीतिक स्वार्थ के चलते निर्दोष लोगों को किया जेल में बंद। राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में 11 ठिकानों पर की छापेमारी। बिहार के स्ट्रीट वेंडर राजा साग की हत्या की जांच को लेकर अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर दी दबिश। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वाराणसी में मां गंगा की पूजा की और उसके बाद बाबा काल भैरव के दरबार में पूजा करने के बाद वह नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर सीट पर हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के विरोध में प्रदेश के लोगों का नई दिल्ली को स्पष्ट संदेश बताया है। कुलगाम जिले के केलम में एक चुनावी जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुआ रिकॉर्ड मतदान दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश है कि उसने जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किया, प्रदेश के लोग उसके खिलाफ हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने यह भी आरोप लगाया कि पुलवामा के उन इलाकों में मतदान प्रक्रिया धीमी कर दी गई है जहां पीडीपी के पक्ष में मतदान हो रहा था। देखिए, जो कल श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी तादाद लोगों की वोट के लिए निकली, वो लोगों का एक गुस्सा है। दे वांट टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स दैट हाउ they feel disempowered and dispossessed since 2019. They want to send a message to New Delhi that we are not happy, we feel betrayed with your decision of 2019. So they are trying to express their anger, give vent to their feelings through vote. Yeah, ma'am, there has been a response from the Prime Minister. He said he attributed yesterday's voting with the Article 370 abrogation. He said this is because of the Article 370. देखिए, मैं क्या बोलूं, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। आप वहाँ से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए, जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेयल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर में पोटा और पीएसए लागू करने और अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते निर्दोष लोगों को जेलों में बंद करने का आरोप लगाया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लालपुरा लोलाव इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सजाद गनी लोन ने दावा किया कि वह संसद में उन लोगों की रिहाई को लेकर बात करेंगे जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ बंदूकें उठाई।
सजाद लून ने कहा कि वे उन 99% लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सिस्टम की यातनाएं सही और जेल में बंद रहे, ना कि उमर अब्दुल्ला जैसे जिसने यहां पोटा और पीएसए लागू किया और अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते निर्दोष लोगों को जेलों में बंद करवाया। सजाद गनी लून ने कहा कि आज लग रहा है कि कौम जाग गई है और इस बार इन्हीं 99% लोगों का सांसद बनेगा, ना कि 1% वाला। दिल्ली जाकर कहने का कि जनाब अब बंदूकें खत्म हो गई, किसी के हाथ में बंदूक नहीं है। वक्त आया है कि जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाई थी, जो लोग आपकी नजरों में शकावर है, वो उम्र भर शकावर नहीं रह सकते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर उनका रवैया अच्छा है तो क्यों आप उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते? हम आवाज उठाएंगे, हम भुगते हैं इसे। मेरा भी पासपोर्ट बंद था 4 साल, मुझे मालूम है दुख और दर्द। मैं उस 99% में हूं जो जेल गए, मैं उस 99% में हूं जिनने टॉर्चर देखा, उस 99% में जिनने लाठियां खाई, जिनको उल्टा लटकाया गया। मैं उस 1% में नहीं हूं उमर अब्दुल्ला की तरह जिन्होंने जेल भरवाया, जिनने गोलियां चलवाई। मैं नहीं हूं जिनने पोटा लाया, पीएसए लाया, गन लाया। और इंशाल्लाह आज लग रहा है कौम जाग गई है और 99% में से इंशाल्लाह एमपी जाएगा, 1% में से नहीं। भाई साहब इससे पहले गांधरबल से लड़ा, ये आज वहां 500 वोट लेकर दिखाए, वहां से भाग गया। सोनवार वालों ने लैंड करते ही बना दिया 4000 के। फिर बीरवा गया, वहां हारा था, वहां गलत ऐलान हुआ, बोला यही जीत रहा। वो वहां लड़कर दिखाए जो मर्जी हो कह गए। आज तक ये किसी जगह टिका नहीं, वोट लेने के बाद देख वापस दिखानी। और यहां एक वो है जिसको लगता है कि इबादत है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के दौरान कश्मीरी पंडित विस्थापितों को मतदान में आई कठिनाइयों को लेकर चुनाव आयोग से 20 मई से पहले वोटिंग कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की है। भाजपा कश्मीर विस्थापित जिले की आज जम्मू में पूर्व एमएलसी अजय भारती की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में कश्मीरी पंडित समाज को कल जम्मू में बनाए गए पोलिंग बूथों पर पेश आई कठिनाइयों को लेकर चर्चा की गई। उसमें जो दिक्कतें कश्मीर के विस्थापित समाज को झेलनी पड़ी उसको लेकर हम सबसे फीडबैक ले रहे हैं, कहां कहां क्या हुआ है। कल जो हमारे एआरओ माइग्रेंट हैं उनके टीम और उनका मिसमैनेजमेंट, उनकी इनएफिशिएंसी, उनकी कमियां कल खुलकर सामने आई। बुजुर्ग लोग, नौजवान, छोटे यंगस्टर, पहली बार वोट डालने वाले जोक दर जोक आ रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से मिसमैनेजमेंट इस प्रकार का था कि उनको या तो वोट नहीं मिल रहे थे, या अगर किसी का पुरखों में लिखवाया था तो वो गंग्याल उसको बताया जा रहा था, तो ये लिस्ट कहीं पर नहीं थी। बहुत ही मिसमैनेजमेंट था, जिसके कारण चूंकि हमने लोगों को कहा था बड़ी संख्या में आइए, वो आ रहे थे, तो हमको उस देखना पड़ रहा है कि वो गुस्सा लोग हम पर निकाल रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मिसमैनेजमेंट था। तो हमारी सीईओ साहब से भी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनसे भी रिक्वेस्ट है और कंसर्न जो भी अथॉरिटीज हैं कि इसको दूसरे चरण से, यानी जो 20 तारीख का है उससे पहले इसको ठीक किया जाए, नहीं तो वोटिंग करवाने का कोई लाभ नहीं हमें लग रहा है। फिर तो सीधे कहे कि आप घर बैठिए, अगर 3 बार आपको पोलिंग स्टेशन पर आने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो ये, और उससे भी बड़ी जो दुखद बात मैं जो रजिस्टर करना चाहता हूं, ध्यान में लाना चाहता हूं अधिकारियों के, कि एआरओ साहब ने फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया 2 बजे के बाद। और यहां तक हुआ कि जो मोबाइल मजिस्ट्रेट या जो विजिटिंग टीम्स जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंट की हुई टीम्स थी, उनके भी फोन नहीं उठाए गए, तो जिसके कारण हमारे जो वोटर्स थे, हमारी जनता को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। हम लोगों से भी, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांग रहा हूं कि हमारे बीच में होते हुए भी आपको ये कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। लेकिन चूंकि हमको नरेंद्र मोदी जी को और देश के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए पेशेंस के साथ इसको बियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो इसके लिए जिम्मेवार है उनको अकाउंटेबल, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय।
राज्य जांच एजेंसी ने आज आतंकवादियों द्वारा मारे गए एक गैर स्थानीय नागरिक राजा शाह की हत्या से संबंधित मामलों में दक्षिण कश्मीर में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस स्टेशन बीज बिहारा और अब राज्य जांच एजेंसी में दर्ज एक FIR के तहत की जा रही छापेमारी में आज राज्य जांच एजेंसी की टीमों ने अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और स्ट्रीट वेंडर राजा शाह की हत्या से संबंधित आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए कई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मामले में चल रही जांच से संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया और इस हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाए। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के SK कॉलोनी में आज सुबह आग लगने की घटना में एक 2 मंजिला घर जलकर खाक हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनंतनाग के मुताबिक आज सुबह लगभग 7 बजे उन्हें SK कॉलोनी में आग लगने की घटना के बारे में फोन आया, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए बचाव अभियान चलाया। बचाव अभियान के दौरान दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद अनंतनाग की SK कॉलोनी में रहने वाले शौकत अहमद गिलकर के घर में लगी भीषण आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस भीषण आग में शौकत अहमद गिलकर का घर जलकर नष्ट हो गया। अराउंड 7:03 पे हमें एक फायर कॉल मौसूल हुई और अकॉर्डिंगली हमने जो फायर स्टेशन हेडक्वार्टर सारनल से 2 गाड़ियाँ डिस्पैच की टुवर्ड्स द इंसिडेंट। और जब हमारा अमला इंसिडेंट साइट पे पहुंचा तो मैसेज मिली कि हमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है और साथ में ही हमने 2 और स्टेशन बुलाए, जिसमें कि माटन और सिटी चौक से हमने गाड़ी भिजवाई। लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत ये आई कि जो विड्थ ऑफ द लेन थी वो बहुत कम थी और रोड साइड पार्किंग, जिससे हमें बड़ा ये डिफ़िकल्ट हो गया एक्सेसिबिलिटी को फायर इंसिडेंट पे पहुँचने पे। और फॉर दैट पर्पस हमने डिफरेंट मोर नंबर ऑफ होजेस ले करने पड़े, जिसमें थोड़ा सा ऑपरेशन में हल्का सा डिले हुआ। और आपके माध्यम से मैं ये तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो रोड साइड पार्किंग आप करते हैं उससे गुरेज रहें और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म जो प्रॉपर आपकी स्पेसिंग होगी उसमें अपनी गाड़ियों को पार्क किया करें। और मज़ीद जो आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप करते हैं रोड्स पे, उसको भी उस हिसाब से आप डंप किया करें कि एक प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी रहे, एक प्रॉपर जो है विड्थ रहे जहाँ से हमारी गाड़ियाँ पास हो सकें। थैंक यू। नहीं, देखिए अभी जो कॉज ऑफ द फायर उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ही इसमें कोई मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जहाँ तक इंजरी का ताल्लुक है सभी फायरमैन सेफ है और कोई सिविलियन भी इसमें जख्मी नहीं हुआ है। देखिए जो ही अगर जहाँ पे भी कोई आग रोनुमा होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तुरंत उसी टाइम जो है कॉल किया करें, क्योंकि उससे क्या होगा हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट रहेगा। और दूसरा, जब हम साइट पे पहुँचते हैं हमें एक फ्री पाथ दें ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो प्रॉपर फायर इंसिडेंट तक पहुँचे और हमारा अमला अच्छे से काम कर सके। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने अपनी मांगों को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने लाइब्रेरी को 24 घंटों और 7 दिन खोलने, सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने, जम्मू यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस तक के लिए परिवहन सुविधा देने और छात्रावास की क्षमता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की। जम्मू विश्वविद्यालय को जवाब देना पड़ेगा, इस वाइस चांसलर को जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक 2019 के बाद 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन क्यों नहीं की है? फ्री वाईफाई स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दिया जा रहा? इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स हॉस्टल्स की क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो? और बस सुविधा जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स की ओल्ड कैंपस की वो अभी तक बढ़ाई क्यों नहीं जा रही है? सबसे मुख्य मांग बेसिक नीड्स को लेकर स्टूडेंट उतरा और ये मांग करना चाहता है कि जल्द से जल्द 24 घंटे लाइब्रेरी खोली जाए, अन्यथा आने वाले टाइम पर जम्मू विश्वविद्यालय का गिराव होगा और जम्मू विश्वविद्यालय बंद किया जाए। देखिए सर, हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं। नंबर 1 पे हमारी जो लाइब्रेरी है वो 24/7 होनी चाहिए और सेकंड नंबर पे जो हमारी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है कनार रोड पे, वहाँ से जितने भी बच्चे वहाँ पे रहने वाले हॉस्टल में उनको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि यूनिवर्सिटी के पास इतने फंड्स हैं तो वो वहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, वो इतना टाइम वेस्ट करके, ट्रैफिक होती है सुबह, बच्चे अपने टाइम पे पहुँच नहीं सकते अपने डिपार्टमेंट में, तो ऐसा क्यों? उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आप प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? और उसके बाद हमारे हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के अंदर आज इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चों को स्टडी करने में इतनी
हमारे जितने भी स्टडी रूम्स हैं उनके अंदर कोई एसी की फैसिलिटी नहीं है, पंखे अच्छे से चल रहे नहीं रहे। तो ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं। उसके बाद हमारी जो प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।